नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। शीत युद्ध के समाप्ति के बाद ये लगने लगा था कि दुनिया में हथियारों की होड़ और गैर कानूनी व्यापार पर रोक लग जाएगी, लेकिन ये अनुमान समय के साथ गलत साबित हुआ। पूरी दुनिया में गैर कानूनी तरीके से हथियारों की बिक्री खूब बढ़ी और फिलहाल हथियारों पर शीत युद्ध के समय के मुकाबले ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। आतंकी संगठनों से लेकर अपराधियों तक हथियारों को आसानी से पहुंचाने में गैर कानूनी व्यापार की अहम भूमिका रही है। इस कारोबार में दुनिया के कई देश भी शामिल हैं। हथियारों के इस गैर कानूनी व्यापार ने गृह युद्ध की स्थिति झेल रहे देशों की हालात को बद से बदतर बना दिया है। शस्त्र व्यापार की बेलगाम होड़ को रोकने के लिए कुछ बुद्धिजीवियों ने एक मुहिम छेड़ी, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2013 में शस्त्र व्यापार संधि को स्वीकार किया और साल 2014 से इसे लागू कर दिया गया। इस संधि का मकसद दुनिया भर में गैर कानूनी तरीके से हथियारों के व्यापार पर रोक लगाना है। अमेरिका समेत दुनिया के 130 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन 6 साल के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका शस्त्र व्यापार संधि से अलग हो जाएगा। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का व्यापार करता है। ऐसे में उसका इस संधि से अलग होना कई तरह की आशंकाओं को जन्म देगा। आज विशेष में बात करेंगे अमेरिका के शस्त्र व्यापार संधि से अलग होने पर। इसके साथ ही बात करेंगे शस्त्र व्यापार संधि और इसके मकसद पर। साथ ही इस पर भी नजर डालेंगे कि इस संधि को लेकर भारत का रुख क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष। पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबारों को नियंत्रित करने के मकसद से शस्त्र व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को लागू किया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन अमेरिकी संसद से इसे मंजूरी नहीं मिली थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस करार से अलग होने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि ये करार भटकाने वाला है और अमेरिकी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाला है। ट्रंप ने अमेरिका के लोगों के अधिकारों में विदेशी दखलंदाजी को इसको करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ही अपनी नीतियों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका शस्त्र व्यापार अंतर्राष्ट्रीय संधि यानी यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से बाहर निकल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 26 अप्रैल को अमेरिकी शहर इंडियानापोलिस में राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में भाग लेने के दौरान ये घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का ये समझौता भटकाने वाला है। उनका कहना है कि संधि अमेरिका के आंतरिक कानून में दखल देती है। इसके अलावा यह संधि सेकेंड अमेंडमेंट बिल में मिले अधिकारों का भी हनन करती है। दरअसल अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंट बिल के तहत प्रत्येक नागरिक को हथियार रखने का अधिकार मिला हुआ है। मेरे प्रशासन के तहत हम कभी भी अमेरिकी संप्रभुता को किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हम विदेशी नौकरशाहों को सेकेंड अमेंडमेंट फ्रीडम रोकने की अनुमति नहीं देंगे और यही कारण है कि मेरा प्रशासन कभी भी शस्त्र व्यापार संधि की पुष्टि नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप खुश हों। मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रहा हूं कि अमेरिका इस संधि पर हस्ताक्षर के प्रभाव को रद्द कर देगा। हम अपना हस्ताक्षर वापस ले रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जानकारी दी कि वो सीनेट को इसे वापस करने के लिए कहेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि जल्द ही संयुक्त राष्ट्र को अमेरिका के इस फैसले के बारे में औपचारिक जानकारी दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र को जल्द ही एक औपचारिक सूचना मिलेगी कि अमेरिका इस संधि को अस्वीकार कर रहा है। As part of this decision, इस फैसले के तहत मैं उस संदेश पर हस्ताक्षर कर रहा हूं जिसमें कहा गया है कि सीनेट इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया को रोक दे और खारिज संधि को मेरे ओवल ऑफिस में भेज दे
तब मैं इसका निपटान कर दूंगा। to discontinue the treaty ratification process and to return the now rejected treaty right back to me in the Oval Office where I will dispose of it. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 2013 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन लंबे समय से इस करार का विरोध कर रहा था। अमेरिकी सीनेट से इसे अभी मंजूरी नहीं मिली है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 2020 में चुनाव होना है। जानकारों का कहना है कि ट्रंप की इच्छा है कि वे दोबारा से राष्ट्रपति चुने जाएं और इस करार के पीछे हटने की मुख्य वजह यही है कि वो किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन को नाराज नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हथियारों को रखने के अमेरिकियों के अधिकार पर नियंत्रण सिर्फ अमेरिका का ही हो सकता है, किसी बाहरी तत्व का नहीं। ये उनका एक राजनीतिक पहलू है और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए जो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन है और उससे संबंधित लोग हैं, क्योंकि गन लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनकी बहुत सारी उनकी तरफ से डोनेशंस आते हैं पार्टीज़ को और वेरियस कैंडिडेट्स को, तो आई थिंक ये उसकी तरफ एक संकेत है कि हम आपके साथ हैं। केवल दो चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं, अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपना सेल्फ इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि ये ट्रीटी जो है इसके तहत जो है अमेरिका की सॉवरेनिटी का और उनकी सेकेंड अमेंडमेंट का उल्लंघन है। इसके तहत जो है जो फॉरेन ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अमेरिका के अंदर दखल अंदाजी कर सकते हैं, उनके आर्म्स कंट्रोल में, उनके गन कंट्रोल में, जो वो नहीं चाहते। वास्तव में ये जो ट्रीटी है वो ट्रीटी है लेन देन बिटवीन नेशंस, नॉट विद इन द नेशन। सो विद इन द नेशन जो क्या है उसमें ट्रीटी कुछ नहीं कर सकती। चीन भी इस संधि में शामिल नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि पारंपरिक हथियारों को कारोबार को नियंत्रित करने की दिशा में इस करार की सकारात्मक भूमिका है। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस करार में शामिल होने पर विचार विमर्श जारी है। चीन ने हमेशा पारंपरिक हथियारों, विशेष रूप से छोटे हथियारों और हल्के हथियारों के अवैध ट्रांसफर से होने वाली समस्याओं को बहुत महत्व दिया है। हम सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार गतिविधियों को विनियमित करने और अवैध हथियारों के हस्तांतरण और तस्करी पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। चीन कानून के अनुसार हथियारों के व्यापार पर सख्त नियंत्रण रखता है और ATT की बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल है। चीन ने एक पर्यवेक्षक के रूप में संधि से संबंधित बैठकों में भाग लिया है और इसका उपयोग किया है। ATT पर अभी चर्चा चल रही है। संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि 24 दिसंबर 2014 को लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हथियारों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। आर्म्स ट्रेड ट्रीटी का मकसद पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को नियंत्रित किया जाना है। इसके तहत देशों को हथियारों के निर्यात पर नजर रखनी होती है और ये सुनिश्चित करना होता है कि इससे हथियारों को लेकर बने नियम और पाबंदियों का उल्लंघन नहीं हो। साथ ही इनसे आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले और किसी भी तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं हो। अमेरिका समेत लैटिन अमेरिका के लगभग सभी देश, यूरोपीय संघ, अफ्रीका के कई देश, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के देश, मंगोलिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ अन्य देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। वहीं भारत, चीन, रूस, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में होने वाले हथियारों के गैर कानूनी व्यापार और तस्करी के खतरों से पूरी मानवता आतंकित रही है। दुनिया भर के आतंकी संगठन, राज्य विरोधी तत्व और मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले अराजक तत्वों के पास मौजूद हथियारों का जखीरा गैर कानूनी हथियारों के व्यापार का ही नतीजा है। हथियारों के गैर कानूनी व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि समझौता किया गया। आइए जानते हैं क्या है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि और इसके तहत हथियारों को लेकर क्या नियम और कायदे हैं। दुनिया भर में लगभग 12 मिलियन बंदूक की गोलियां हर साल तैयार होती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में इतने हथियार हैं कि समूची दुनिया को 2 बार खत्म किया जा सकता है। ये हथियार युद्ध के मैदान से लेकर आतंकवादियों के हाथों का खिलौना बन रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद हथियारों का ये गैर कानूनी बाजार लगातार फल फूल रहा है। इस गैर कानूनी गतिविधि में न केवल दुनिया भर के आतंकी
और अलगाववादी संगठन शामिल रहे हैं, बल्कि कई देशों का नाम भी इसमें उजागर हुआ है। हथियारों के इस गैर कानूनी व्यापार पर प्रभावी रोक लगाने के लिए साल 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र संघ से इसके लिए एक नियंत्रित प्रणाली गठित करने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए साल 2006 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक शस्त्र व्यापार संधि स्थापित करने की बात कही गई। सालों के अथक प्रयास के बाद 2 अप्रैल 2013 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 3/4 से अधिक बहुमत से अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि को स्वीकार किया गया। इसके बाद 3 जून 2013 से इस संधि पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू हुई और 61 देशों के हस्ताक्षर और अनुमोदन के बाद 24 दिसंबर 2014 से ये संधि प्रभावी हो गई। अभी तक 130 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। तो आप असली कहेंगे वो कवायद शुरू हुई 1997 में, 1997 में। कोस्टा रिकन प्रेसिडेंट थे एरियस, उन्होंने, वो नोबेल पीस प्राइज विनर भी थे, उन्होंने कहा कि ये जो अनरेगुलेटेड ट्रेड है स्मॉल आर्म्स का, जिसके लिए कोई भी हमारे पास इंटरनेशनल प्रोटोकॉल नहीं है, तो उसके लिए कुछ बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने एक 28 कंट्रीज़ का एक ग्रुप फॉर्म किया। 2008 में उन्होंने उसको पब्लिश किया, फिर उसके ऊपर चर्चा हुई, 2012 में उसके ऊपर चर्चा हुई, फिर उसके ऊपर फिर चर्चा हुई जिससे फाइनल ड्राफ्ट बना 2013 में। लेकिन अल्टीमेटली मुझे जहाँ तक याद आ रहा है दिसंबर 2014 में, एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा हूँ, इस पर इसको अडॉप्ट कर लिया गया बाय यूएन जनरल असेंबली। जब इस संधि को अपनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ, तब 154 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में और 3 देश ईरान, सीरिया और उत्तर कोरिया ने इसके विरोध में मतदान किया था, जबकि भारत समेत 23 देशों ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया था। मतदान में भाग नहीं लेने वालों में अमेरिका, रूस और चीन भी शामिल थे। हालांकि बाद में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अमेरिकी सीनेट द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई थी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो पारंपरिक हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संधि का मकसद संघर्ष वाले क्षेत्रों में हथियारों के प्रवाह पर लगाम लगाना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और समुद्री डाकुओं, गिरोहों, अपराधियों के हाथों में घातक हथियारों को पहुंचाने से बचाना है। इस संधि के तहत छोटे हथियारों से लेकर युद्धक टैंक, लड़ाकू विमानों, मिसाइल और युद्धपोतों के व्यापार के लिए नियम बनाने का भी प्रावधान है। इस संधि के तहत सदस्य देशों पर प्रतिबंध है कि वह ऐसे देशों को हथियार न दें जो नरसंहार, मानवता के प्रति अपराध या आतंकवाद में शामिल होते हैं। इंटरनेशनल जो आर्म्स ट्रेडिंग होती है, स्मॉल आर्म्स को इंक्लूड करके, जैसे आपके बैटल टैंक्स भी हो गए, मिसाइल्स भी हो गई, और ख़ास तौर से इसके पहलू आप देखिएगा स्मॉल आर्म्स, उनकी जो भी व्यापार होता है 2 देशों के बीच में या विभिन्न देशों के बीच में, वो व्यापार अब एक तरीके से रेगुलेटेड होना चाहिए। उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो आप आर्म्स बेच रहे हैं वो किसी वॉर क्राइम में नहीं इस्तेमाल होते हैं, सिविलियंस के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होते हैं, वो आतंक में इस्तेमाल नहीं होते हैं और जेंडर बेस्ड उनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इसका मकसद था। संयुक्त राष्ट्र संघ के निरस्तीकरण मामलों के अनुसार ये संधि सदस्य देशों के हितों के खिलाफ कोई भी आवश्यक प्रतिबंध नहीं लगाएगी। मसलन घरेलू हथियारों के व्यापार या सदस्य देशों में शस्त्र रखने के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके साथ ही संप्रभु देशों को प्राप्त आत्मरक्षा के वैधानिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसके अलावा ये संधि सदस्य देशों में पहले से ही स्थापित राष्ट्रीय शस्त्र विनियमन मानकों को कमजोर नहीं बनाएगी। इस संधि के तहत जो है कुछ हथियार हैं जो कन्वेंशनल हथियार आते हैं, आप NBC छोड़ दीजिए, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन छोड़ के बाकी जितने भी कन्वेंशनल वेपन्स हैं उनके ऊपर एक किस्म से इंटरनेशनल नॉर्म्स स्टैंडर्डाइज किए जा रहे हैं जिनके तहत इनका ट्रांसफ़र होगा। और ये इन 6-7 चीज़ों को साफ तौर पे कवर करती है। हवाई जहाज़, दूसरा समुद्री जहाज़, सबमरीन्स,
टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ और आर्टिलरी की तोपें, इनका खरीदना या इनका ट्रांसफ़र काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जो स्मॉल आर्म्स हैं वो इंटरनेशनल आर्म्स बाज़ार में आज भी खुले तौर पे मिलता है अगर आपके पास पैसा है, लेकिन ये बड़े बड़े जो वेपन्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उनके ऊपर काफ़ी से ज़्यादा रोक लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार संधि को पूरी तरह से निष्पक्षता से लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। साथ ही गैर सदस्य देशों की समस्याओं पर ध्यान देते हुए उन्हें भी इस संधि का हिस्सा बनाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एटीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार संधि में भारत शामिल नहीं है। इसके पीछे भारत के ठोस तर्क हैं। भारत का मानना है कि हथियारों के आयातक और निर्यातक के प्रति बराबरी होनी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने वाले आयातक देश की तुलना आतंकवाद को पोषण देने वाले आयातक देशों से नहीं होनी चाहिए। एटीटी में इस मूल भावना की कमी है, जिसकी वजह से भारत ने इससे दूरी बनाई। लेकिन ये भी सच है कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। आइए जानते हैं हथियारों के बाजार में भारत की भागीदारी और एटीटी के प्रति भारत के रुख के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि के अस्तित्व में आते ही भारत ने इसके प्रति अपना रुख साफ कर दिया था। भारत का मानना है कि इस तरह की संधि का उद्देश्य हथियारों के गलत इस्तेमाल और तस्करी को रोकना होना चाहिए। एटीटी का फायदा पूरी दुनिया को तब होगा जब आतंकवादियों के हाथों घातक हथियार न पहुंचने पाए। कई ऐसे अनाधिकृत लोग भी हैं जो बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करते हैं। इसके अलावा वो देश जो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में हैं, यानी वो सत्ता में नहीं पर अपरोक्ष रूप से सरकार चला रहे हैं, उन्हें भी आधुनिक या खतरनाक हथियार नहीं बेचे जाने चाहिए। दुनिया के 130 देश एटीटी यानी अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि में शामिल हो चुके हैं। 2013 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार संधि के प्रस्ताव को कमजोर और एक तरफा बताया और संधि में शामिल नहीं हुआ। भारत ने कहा कि संधि के प्रस्ताव में संतुलन नहीं है। हथियार निर्यात करने वाले देशों और आयात करने वाले देशों की एक तरह की नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भारत ने दूसरा तथ्य ये रखा कि संधि के मसौदे में आतंकवादियों और नॉन स्टेट एक्टर्स पर नियंत्रण के लिए कोई कड़े नियम नहीं। साथ ही ऐसे लोगों के हाथ में घातक हथियार ना पहुंचे, इसके लिए कोई खास प्रतिबंध का प्रस्ताव भी नहीं किया गया। इसके अलावा भारत को इस बात पर भी आपत्ति थी कि एटीटी का गलत इस्तेमाल कर हथियार बेचने वाला देश खरीदारी करने वाले देश के साथ एक तरफा रवैया या बल का प्रयोग करने के लिए कर सकता है। भारत ने संधि में शामिल होने से मना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना हमारा अधिकार है और भारत अपने रक्षा सौदों के मामले में अनुशासन का पालन करता है। पहली बात है, भारत ने आज तक इस संधि को ना इसको साइन किया ना रेटिफाई किया। हमारी 3 बड़ी आपत्तियाँ थी। हमारे देश ने साफ तौर पे कहा है कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस और सिक्योरिटी को मद्देनज़र नहीं रखता और सेकेंडली कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बिटवीन एन आर्म्स इम्पोर्टर एंड आर्म्स एक्सपोर्टर। और जब तक इन चीज़ों को नहीं ध्यान दिया जाएगा, हिंदुस्तान इस ट्रीटी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा। 2018 में ग्लोबल थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा रिपोर्ट जारी हुई, जिसके मुताबिक अब भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के कुल शस्त्र आयात में भारत की हिस्सेदारी 13% है, जो सभी देशों में सर्वाधिक है। कुछ साल पहले तक भारत से आगे सऊदी अरब था, जो अब दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत के बाद हथियार खरीदने वाले देशों में सऊदी अरब, मिस्र, यूएई, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अल्जीरिया और इराक जैसे देश हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल हैं। रूस, अमेरिका, इजराइल और अन्य देशों से आयात किए गए हथियारों में भारत की साल 2008 से 2012 और फिर 2013 से 2017 के बीच 24% की बढ़ोतरी हुई है। खास बात तो ये है कि 2013 से 2017 के बीच भारत ने करीब 62% हथियार रूस से लिए हैं। इसके बाद भारत ने अमेरिका से 15% और इजराइल से 11% हथियार खरीदे हैं। भारत ने हस्ताक्षर तो नहीं किया,
वो लेकिन मूल जो सिद्धांत हैं संधि के, उससे भारत को कोई कभी मतलब ऑब्जेक्शन नहीं रहा था। लेकिन इसका जो बाद में टेक्स्ट बना, वो भारत ने कहा कि ये दो मुख्य बातें कहीं जो हमारी लीड वो थी, इसको लीड कर रही थी, जिन्होंने लीड किया इस पूरे मुहिम को, उन्होंने कहा भी यूएन असेंबली में कि ये एक्सपोर्ट जो निर्यात करने वाले देश हैं उनकी तरफ इसका रुख है, क्योंकि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि जिसको वो देते हैं सामान, वहाँ वो जानने अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये बहुत बड़ी ये रही कि ये नहीं था उसमें कि किसी ने खरीदा, एक देश ने खरीदा और दूसरे देश को बेचा, तो वहाँ पर आकर कोई बात नहीं आती है। निर्यात करने वाले की वहाँ से पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हट गई। तो हम इन दो पहलुओं को लेकर के भारत का हमेशा रुख ये रहा कि इसको हम क्यों साइन करें, आप इनको और रोबस्ट बनाइए, इनको और मजबूत बनाइए। पिछले एक दशक में हथियारों के मामले में भारत की भागीदारी देखें तो 2007 से 2011 और 2012 से 2016 के बीच भारत का शस्त्र आयात 43% बढ़ गया और पिछले 4 साल में उसकी वैश्विक खरीद उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों चीन और पाकिस्तान से कहीं अधिक है। 2009 से 2013 के बीच भारत के कुल आयात में रूस से आयातित हथियारों का हिस्सा 76% था, जो 2014 से 18 में घटकर 58% रह गया। 2009 से 13 के मुकाबले 2014 से 2018 में देश में हथियारों का कुल आयात 24% घटा है। वित्त वर्ष 2014 से 18 में अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भारत को हथियारों का निर्यात बढ़ा है। भारत ने अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की वजह से अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और देश में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर अपनी रक्षा प्रणाली और सुरक्षा के लिए आधुनिक हथियार खरीदना भारत की मजबूरी है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक होने के बाद भी भारत अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाना जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।